अस्सलाम वालेकुम। ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत मज़ा आ रहा है, नहीं, मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। माहो आई थी गिरफ्तारी का लाइव करवाने। हाँ। और अब हमें पता लगा है कि बाहर जो है वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे घर के करीब तो धावा बोला हुआ है उन्होंने, तो हम उस से रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली किस रास्ते से जाऊं तो मैं सेफली वहाँ पे पहुँच सकती हूँ। अभी तक मुझे कोई सेफ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी कि मैं कैसे जाती हूँ वहाँ और पर। इसलिए हमने फैसला किया कि अगर कल तक हालात ना संभले और अगर कल माहो ना आ सकी जी। तो फिर हम आज ही एक और शो ठोक दें। तो ये हम ठोक रहे हैं। हम ठोक रहे हैं, ठीक है। बत्ती आ नहीं रही है इसके घर में, मुल्की हालात ख़राब होते तो इसके घर में सबसे पहले बत्ती ने जाना होता है कि मैं तो चली यहाँ, ठीक है। तो हमने कहा चलो बाहर का नज़ारा भी अच्छा हो जाएगा, आपको एक अदर शो भी मिल जाएगा। वो और बात है, इसको टेक कोई नहीं तो मेरी कमर बददुआएं दे रही है। तुमने आज तक अपनी जिंदगी में ना गोटे इस्तेमाल किए ना कमर इस्तेमाल किए, तुम्हें किस बात की दर्द शुरू हो जाती है? मुझे देखो, जनरली ना मैं वीकनेस हुई हुई है। मुल्क के हालात का असर है तबीयत के ऊपर, ठीक है ना। दिल पे ले लेता हूँ। दिल पे ले लिया है कि इमरान खान साहब अंदर हैं, अब हमें उस तरह से स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगे। सो वी आर रियली कंसर्न अबाउट कि हमारा कंटेंट कहाँ से जनरेट होना है। अल्लाह ताला उनको जो है वहाँ से फारिग करे और हमें मौका दे कि हम मजीद उनके बारे में बात कर सकें। अच्छा जी, स्टार्ट हम ये करते हैं। दिस इज़ गोना बी अ वेरी शॉर्ट शो विद फ्यू रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं कि इनके किसी दोस्त को स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से आया है टेक्स्ट मैसेज कि आपका जो वहाँ पे अकाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा था विच वॉज अराउंड लाइक 18 to 19% आई गेस, ठीक है ना, वो अब चूँकि वो इस्लामिक शरिया को फॉलो करने लग गए हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन है, आपको आपके उस अकाउंट पे सिर्फ 7% अब मिलेगा। और अगर आप 18 या 19% लेना चाह रहे हो, व्हाटएवर दैट अमाउंट इज़, तो अब आपको अपना फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट पे अपना अकाउंट जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ मुझे कख नहीं आई, रट्टा मैंने ला लिया है। अब मुझे तुम समझाओ बैठकर। ये भी डार साहब और मियाँ साहब का तोहफा है माशाल्लाह। हाँ। कीप्स गिविंग। हाँ और जी। डार साहब, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी IMF की किस्त डिले हो जाए, कुछ चाइना कह दे कि अपने मामलात सीधे करो, कुछ भी हो जाए, हाँ जी, वो कहते हैं मैं सूद खत्म कर दूंगा। तो अब ये बेसिकली तो अब वो जाहिर है इस पे वो आएगा कि जी वो मतलब प्राइवेट बैंक है, डार क्या करे वो नहीं। लेकिन मसला ये है कि वो जो स्टेट बैंक है ना, उसका ये काम था कि वो सारा इसको देखता। हाँ। सब बैंक्स उसके अंडर आते हैं। अब वो मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं और जो मतलब डार साहब और मियाँ साहब अपनी मर्जी का लेके आए हैं, इस पे भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने सुना सब ने कहा था कि पायना ना करो। मैं कहा नहीं, यही होगा, ठीक है। अच्छा, इससे कोई IMF को तो नहीं मसला होगा? मेरे फिर उठी सुई अड़कदार नहीं है, मतलब अब इमरान खान अंदर गया, मुझे फिर IMF की टेंशन पड़ गई। अली, इज माय कंसर्न जेन्युइन? बस इस पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही लोगों को कि मसले बढ़ते जा रहे हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें की जा रही हैं, गैर ज़रूरी हरकतें की जा रही हैं। फोकस आपका ये होना चाहिए था कि जी आपके पास पैसे आए ताकि मुल्क आगे चल सके, ठीक है। ताटा फोकस फिर उत्थे ही हो गया कि इमरान खान फड़ के जड़ा ना जेल च पा दो। पर खैर अब क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे जो खबर है वो ये है कि अली सतपारा को अगर आप फॉलो करते हैं, मैं तो बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ, तो ही इज़ गोना समिट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। दैट इज़ प्रॉबेबली लाइक जिसे कहते हैं ना, इससे बड़ा ब्रेव कदम कोई नहीं उठा सकता। एंड ही हैज़ बिन समिटिंग ऑलमोस्ट ऑल हाइट्स बाय नाउ। काशिफ शरोज़ के साथ भी वो भी कर चुके हैं, नाइला भी जो हमारी ख़वातीन के अंदर से वो भी आगे कर चुकी हैं। तो अब साजिद सतपारा ने जो है विदाउट ऑक्सीजन करना है। ऑल द बेस्ट टू हिम, लेट्स सी क्या होता है। मैं कल बीवी से लड़ा हूँ। अच्छा, या बड़े अफसोस की बात है। हाँ नहीं, मतलब सो ब्रेवरी की अगर बात है ना, हाँ, तो ये विदाउट ऑक्सीजन एवरेस्ट वाला जो है ये सेकंड पे आता है। अच्छा। हाँ, पहली चीज़ यही है कि आप लड़े हैं। क्या बात है। थैंक यू। कैसा फील हो रहा है? देखिए, मैं बहुत एंटी लड़ाई हूँ। मैं कभी हमेशा ये कहती हूँ बंदा चुप हो जाए, चुप हो गए थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाए, एवं खुद सारा गुस्सा जो है ना वो उतर जाता है। मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, तो आप ट्राई करके देखिए। नहीं, क्योंकि मियाँ बीवी एक घर में रहते हैं ना, तो आप गायब नहीं हो सकते। गायब नहीं हो सकते। हाँ, ये भी बात है। मैं तो पूरा परा हो जाती हूँ ना, मैं गायब हो जाती हूँ 10 दिन के लिए कि मैं जब तक उसकी बंदे की शक्ल नहीं ना देखूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी। खैर, एनीवे, अच्छा अब हम रिकमेंडेशंस पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास खबरें नहीं है। अल्लाह दी कसमें इस वेले जेडी बाहर होंदी पई है ना, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा। वॉल्स आइसक्रीम वाला आ रहा है। खैर, रिकमेंडेशंस में आ जाते, क्या देख रहे थे तुम? हाँ, सो वैसे भी वो खबरें तो निकल ही आती हैं। वो खबरों का क्या है, मतलब अब 2 अखबार खोलो, लेकिन दिल भी नहीं कर रहा नहीं, था। दिल कर रहा है यार, अपसेट हुए हैं। कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब मामलात जो इस वक्त मुल्क के हैं वो आपके सामने ही है। रिकमेंडेशंस का इसलिए भी ख्याल आ गया कि वही बात है, अगर कल छुट्टी हो जाती है, जो कि होनी है, आपने करनी है, ठीक है। आप कहीं नहीं जा सकते। छुट्टी हो जाती से मुराद है कि अगर आप ये फैसला करते हैं कि यार बाहर नहीं निकलना, बाहर हालात का नहीं पता, Absolutely. तो कुछ होना चाहिए आपको बस देखने के लिए। जी जी। तो मैंने 2 चीज़ें देखी। एक तो मैंने देखी डिप्लोमेट, मतलब खाली डिप्लोमेट है या द डिप्लोमेट है। अच्छा, हाँ जी। तो नेटफ्लिक्स पे बड़ा मज़ेदार शो है। अच्छा, उस पे इस किस्म का क्रिटिसिज्म आया है
हाँ। कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका में वो ब्यूरोक्रेसी से डील करते हैं, वो कहते हैं अभी दिखाया हुआ है कि बड़ा कोई अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी बड़ी तेज़ है, बड़ी कोई जल्दी जल्दी फैसले हो रहे होते हैं, बड़ी कोई टाइमली फायर फाइटिंग हो रही होती है। ब्यूरोक्रेसी होती है, जहाँ मर्जी की हो वहाँ पे भी ठंड माहौल होता है पाकिस्तानियों की तरह। अब ये बात ठीक है या गलत है ये तो हमें इल्म नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग शो। As long as it is entertaining, who cares? हाँ, सो बहुत मज़ेदार शो है और उसमें ना मुझे एक चीज़ बड़ी मज़ेदार लगी। हाँ। इट्स नॉट वो क्या कहते हैं उसको, मतलब कोई ऐसी नहीं है कि आपकी कहानी ख़राब हो जाएगी इससे। हाँ, स्पॉइलर नहीं है। सो मैं वो गौर कर रहा था कि आपका ज़िंदगी में कोई मसला हो जाए जिसको लेके आप थाने चले जाओ या आप अदालत चले जाओ या कहीं अपने बॉस के पास चले जाओ, ठीक है, वर्क प्लेस का कोई मसला, मतलब जो भी आपसे ऊपर है ना, आप उसके पास कोई भी मसला लेके चले जाओ और उस केस में मतलब इंग्लैंड और ईरान का मसला हो रहा है तो अब अमेरिका जो है वो बड़ा है। अब जब भी बड़े के पास किसी के पास जाओगे ना, उसका ये होगा कि यार बस कम चलाई रखो, बट जो होना सी हो गया, बस आगे चलो। हाँ। असूल जिंदगी का वैसे यही होना चाहिए कि आगे चलो, जेड़ा होना सी हो गया। दूसरी रिकमेंडेशन क्या है, मैं बाद में बताती हूँ। दूसरी रिकमेंडेशन जो है वो रिकमेंडेशन, हाँ, सो वो है तू झूठी में मकार। तो वो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तो आप श्रद्धा कपूर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बिकिनी भी पहनी है उसने और फ्रेंचियाँ भी हुई हैं। अब तो मैं आज जाते सारे देखूंगी सबसे पहले। आपने तरसी हुई हालात देखे हमारे। वो अगर आप श्रद्धा आपको पसंद है, जो कि ना पसंद होने वाली कोई ख़ास बात नहीं है, नहीं she is hot, तो आप वो ज़रूर देखें। एज़ फार एज़ कि फ़िल्म कैसी है, सो फिल्म का जो आइडिया है ना वो तो अच्छा है। शुरू में जो उन्होंने शुगल लगाने की कोशिश की है ना, वो शुगल लगा नहीं। अच्छा, फ्लैट हो गया। हाँ, पर आइडिया अच्छा है। शुगल शुरू में लग जाता है, मुझे लगा कि वो डायरेक्टर की कमजोरी है, लेकिन वो लग जाता तो बहुत अच्छी हो जाती फिल्म। वो नहीं लग सका। जो एंड सीक्वेंस है वो मजेदार है। चलिए फिर आपको बताइए। जो एंड सीक्वेंस है वो एक्चुअली वो जो खास तौर पे वो जो निकलते हैं ना एंड पे, वो फनी भी है। हाँ, ना रुइन करना किथे निकलने ना, हुन मैं सोचन लग पई। और फिर जो आखिरी में उसमें स्पॉइल किए बगैर जो बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आखिर में जहाँ से उसको लेने जाते हैं, सो जो पूरा एक फार्मूला है बॉलीवुड का, उसमें है कि बंदा अकेला हीरो जाता है। अच्छा, है ना? इसमें पूरा टब्बर जाता है। So that is also funny. ओके, ठीक है, सही है। अच्छा गाइज, मैं जो देख रही हूँ, मैंने अभी ख़त्म किया है द लास्ट ऑफ अस। अगर आप ज़ॉम्बी और एपोक्लिप्स जो जैसे सारे होते हैं ना, अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड हैं, तो वो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। उसके अंदर बस मुझे देख के ये टेंशन ज़रूर हुई है कि अगर इस दुनिया में कोई बर्बादी वाला सीन आए जिसके अंदर मुझे खुद सर्वाइव करना पड़ा, तो मेरे ज़ीरो स्किल हैं। ना मुझे आग जलानी आती है, ना मुझे खाना बनाना आता है सही तरीके से, ठीक है, ना ही मुझे अपना सेल्फ डिफेंस आता है। वो देख के ना शो आपके दिल के अंदर ये आएगा कि यार ये मैं चीज़ें सीख लूँ, बिकॉज यू माइट फेस दिस सिचुएशंस इन द फ्यूचर। कोविड भी तो हुआ था ना, कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो ही सकता है जो केसेस स्प्रेड करना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वो लंबी लंबी एपिसोड्स हैं, लेकिन है बहुत मज़ेदार, ठीक है। अगर आप इस तरह के प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं तो डू वॉच द लास्ट ऑफ अस। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं तू झूठी और मैं मकार के बारे में, कि जब मैं ये कह रहा था ना कि आइडिया अच्छा है, सो आइडिया मतलब कि जो सेटिंग है कि वो क्या करता है, वो क्या करती है, ये सारी सेटिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं ये इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि उसमें ना वो ज़रा वो फैमिली वैल्यूज़ और मतलब टाइप वाला काम भी है, तो वो अक्सर वो ख़वातीन बड़ा माइंड कर गई हैं कि ये क्या बकवास है कि ये बच्चे पैदा करो और ये वो टाइप सीन। हाँ, तो वो मैं उस आइडिया की बात नहीं कर रहा। जनरली फिल्म की जो सेटिंग है वो अच्छी है, एंटरटेनिंग मूवी थी ना, मसाला है उसको, हाँ, दिल पे नहीं लेना। बाय द वे, इफ यू वांट अ रीडिंग रिकमेंडेशन, गो फॉर स्टोनर, ठीक है, वो आप जरूर पढ़ें। इट्स अ स्लो बर्न बुक एंड इट्स अ रियली गुड बुक। इफ यू हैव द टेम्परामेंट, गो फॉर इट, इट्स रियली नाइस। स्टोनर को वो मत समझिएगा, ओ नहीं जे ओदा नाम है स्टोनर, ओ ला के नहीं बैठे हो ऐसी, लेकिन इट्स अ स्लो बर्न, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, यू हैव टू रीड दिस। मेरे ख्याल से काफी हो गई है, बहुत हो गई है। और अल्लाह की कसम बड़ी टेंशन है। हमने बाहर वो जो होता है ना कि अपने लोकेशन बदलो, उससे भी व्यूज आते हैं। हाँ जी, और अब तो हम ऊंचा भी होके बैठ गए। एग्जैक्टली, ऊंचा होके भी बैठ गए। हो सकता है हम कल को छत पे भी जाके कर रहे हो मजबूरी के तहत, ठीक है ना। तो देखते रहिए, व्यूज दें, शेयर करें, आगे से आगे पहुंचाएं। और आइंदा से जब हमारा लाइव हो तो प्लीज मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे, ओह फक वी मिस्ड इट, सो आप प्लीज कीप टैब्स ऑन अस। पैसे भेजते ओके जी, बाय बाय।